हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक आईक्यू के ऊपर। और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था अबाउट द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। इसमें हमने डिस्कस किया था हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। और आपके पास टू वेज थे टू इंक्रीज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। फर्स्ट इज बाय इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ सुपर हीट, राइट, एंड सेकेंड मेथड था बाय इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर। सो जब आप बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे तो उस केस में क्या हो रहा था कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टीम थी एट द टर्बाइन एग्जॉस्ट वो आपकी डिक्रीज हो रही थी। और इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टीम है एट द टर्बाइन एग्जॉस्ट वो आपकी 85% से नीचे नहीं जानी चाहिए। इट मीन्स जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक हम यूज़ करते हैं रीहीट with Rankine cycle, clear। So in case of reheat Rankine cycle, जो एक्सपेंशन ऑफ स्टीम है इन द टर्बाइन वो आपका टू स्टेजेस में होता है। फर्स्ट इज हाई प्रेशर टर्बाइन, देन लो प्रेशर टर्बाइन। सो आपके पास क्या है, सपोज आपके पास ये आपका बॉयलर है, आपका यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। दिस इज पॉइंट 1, क्लियर, ऑन द टीएस डायग्राम। सो यहाँ पर जो आपकी स्टीम होगी दैट इज सुपर हीटेड स्टीम, क्लियर। सो ये आपका सुपर हीटेड स्टीम होगी और द मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आपका फिक्स है और कंट्रोल है बाय मेटलर्जिकल फैक्टर्स, क्लियर। दैट इज कि आपका वॉल्स, ट्यूब्स एंड सुपर हीटर ट्यूब्स जिसमें से दैट मच अमाउंट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम ने फ्लो करना है, क्लियर। सो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका फिक्स है। T1 टेम्परेचर दैट इज 0.1 के ऊपर जो आपकी स्टीम है इज द सुपर हीटेड स्टीम, क्लियर। सो फर्स्ट आप सुपर हीटेड स्टीम को एक्सपेंड करते हो इन हाई प्रेशर टर्बाइन, राइट। सो आपका 1 to 2 आपका क्या है, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, क्लियर। एंड आप जो स्टीम को एक्सपेंड करते हो टू द सैचुरेटेड वेपर लाइन, क्लियर। एंड द प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज P2. 2 is the temperature, clear। So after expanding the steam in high pressure turbine up to saturated vapor line, आप अगेन स्टीम को अगेन बॉयलर में लेके जाते हो और उसके टेम्परेचर को राइज करते हो अप टू द मैक्सिमम टेम्परेचर, क्लियर। एंड देन अब आप स्टीम को, दिस इज पॉइंट 3, अगेन उसके टेम्परेचर को राइज किया। देन इस स्टीम को आप एक्सपेंड करोगे इन लो प्रेशर टर्बाइन दैट इज फ्रॉम 3 to 4, क्लियर। आपका ये जो एक्सपेंशन है दैट इज 3 to 4 इज इन लो प्रेशर टर्बाइन, क्लियर। देन आपकी जो यहाँ पर स्टीम आएगी इज 0.4। देन आपकी जो स्टीम है एट 0.4 के ऊपर वो आपकी कंडेंसर में आती है और कंडेंसर आपका लेटेंट हीट को रिजेक्ट करता है फ्रॉम द स्टीम। सो द टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है बट आपका फेस चेंज हो जाता है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, राइट। एंड 0.5 आपके पास वाटर आ जाता है, क्लियर। देन ये वाटर का आप प्रेशर इंक्रीज करते हो विद द हेल्प ऑफ फीड पंप, क्लियर। सो आप प्रेशर इंक्रीज होता है फ्रॉम 5 to 6, क्लियर। सो आपका वाटर जो है वो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। सो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर उसका जो टेम्परेचर राइज होता है वो वेरी मच लेस होता है। यह आपकी प्रॉपर्टी होती है ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, क्लियर। देन 6 के ऊपर आपका और एट 0.6 जो आपकी वाटर है वो आपका एंटर करता है इन द बॉयलर। सो आप हीट एडिशन हो जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर, क्लियर। सो ये आपका हीट एडिशन हो गया, ये आपका हीट रिजेक्शन हो गया, क्लियर। ये आपका पंप वर्क हो गया और ये भी आपका हीट एडिशन है, क्लियर। सो बाय यूजिंग द रीहीट और एक्सपेंडिंग द स्टीम इन टू स्टेजेस, अगर सपोज आपका रीहीट ना होता सो आपकी साइकिल क्या होती, दैट इज 1, 4, 5 एंड 6। विदाउट रीहीट आपकी साइकिल ये होती, क्लियर। एंड विद रीहीट आपकी जो साइकिल है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्लियर। सो ये आपकी है विदाउट रीहीट एंड ये आपकी जो साइकिल है इज
विद रीहीट। क्लियर। सो जब आपने रीहीट ऐड किया सो आपका दैट मच अमाउंट ऑफ पोर्शन आपको एक्स्ट्रा मिल गया। इट मीन्स जो आपका वर्क डन इंक्रीज हो गया, वर्क डन आपका इंक्रीज हो गया बाय रीहीट, बिकॉज आपका जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया, ये आपका एक्स्ट्रा एरिया हो गया। क्लियर। एंड बाय यूजिंग द रीहीट जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टीम है एट द टर्बाइन एग्जॉस्ट वो भी आपकी इंक्रीज होगी। सपोज अगर आप रीहीट यूज ना करते तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टीम यहाँ पर आती। क्लियर। यह आपकी साइकिल होती, सो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टीम आती दैट इज X4 डैश, राइट। एंड विद रीहीटिंग जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टीम आई एट द टर्बाइन एग्जॉस्ट इज X4, सो आपका X4 इज ग्रेटर देन X4 डैश, सो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टीम भी आपकी इंक्रीज होगी बाय यूजिंग द रीहीट। क्लियर। सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इफिशिएंसी बाय यूजिंग रीहीट। क्लियर। सो इफिशिएंसी क्या होती है, दैट इज टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। क्लियर। सो आपका टर्बाइन वर्क क्या हो जाएगा, टर्बाइन वर्क, सो ये आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं ये आपके स्टडी फ्लो डिवाइसेस हैं, और बाय अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन टर्बाइन वर्क क्या हो जाएगा। सो ये आपका HS डायग्राम है, दिस इज हीट एडिशन, हीट एडिशन, दिस इज टर्बाइन वर्क एंड दिस इज हीट रिजेक्शन, एंड ये आपका पंप वर्क हो जाएगा। क्लियर। सो आपकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर आप लगाओ तो आपका टर्बाइन वर्क कितना आएगा, दैट इज H1 माइनस H2 प्लस H3 माइनस H4, दैट इज ये आपका टर्बाइन वर्क है और ये भी आपका टर्बाइन वर्क है। सो आपका पंप वर्क क्या हो जाएगा, पंप H6 माइनस H5। क्लियर दिस वन। एंड आपका हीट सप्लाइड क्या होगा, हीट सप्लाइड इज विच इज इक्वल टू H1 माइनस H6 प्लस H3 माइनस H2। एक आपका यहाँ पर हीट एडिशन हुआ H1 और H6 के बीच में, और एक आपका हीट एडिशन होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बिकॉज आपने हाई प्रेशर टर्बाइन में स्टीम को एक्सपेंड करने के बाद अप टू द सैचुरेटेड वेपर लाइन आप अगेन हीट ऐड करते हो बॉयलर में ले जाके, सो आपकी हीट एडिशन भी इंक्रीज हो जाता है। सो आपके हीट एडिशन भी इंक्रीज हो जाएगा बाय यूजिंग द रीहीट। सो आपका वर्क डन भी इंक्रीज हुआ और आपका हीट एडिशन भी इंक्रीज हो गया बाय यूजिंग द रीहीट। सो आपका हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू दिस वन, दैट इज H4 माइनस H5। क्लियर। सो अगर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, WT इज H1 माइनस H2 प्लस H3 माइनस H4 माइनस पंप वर्क विच इज इक्वल टू H6 माइनस H5 डिवाइड बाय हीट सप्लाइड इज H1 माइनस H6 प्लस H3 माइनस H2। क्लियर। सो ये आपकी आ जाएगी इफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल विद रीहीट। क्लियर। बट जब आप स्टीम को एक्सपेंड करते हो हाई प्रेशर टर्बाइन, आप जो एक्सपेंशन ऑफ स्टीम है वो आप सिंगल फेज ऑफ रीजन तक रखते हो, बिकॉज अगर आप 2 फेज रीजन में लेके आओगे इट मीन्स आपका लिक्विड प्लस वेपर फेज होगा। सो जब आप इसको अगेन रीहीट करोगे फिर जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका इन द फॉर्म ऑफ स्केल वो आपका डिपॉजिट हो जाएगा इन रीहीट ट्यूब्स, सो उसको डिफिकल्ट होता है टू रिमूव करना। क्लियर। एंड जो ऑप्टिमम प्रेशर होता है फॉर रीहीट वो आपका बेसिकली 0.25 टू 0.3 होता है, दैट इज ऑप्टिमम रीहीट pressure is 0.25 to 0.3 of initial pressure। क्लियर। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। देन एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो आपको विद दी हेल्प अगर आप रीहीट यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा एरिया मिलता है, इट मीन्स आपका वर्क डन इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। देन अगर आप रीहीट यूज़ करते हो तो आपकी हीट सप्लाइड भी इंक्रीज होती है। क्लियर। एंड अगर आप रीहीट यूज़ करते हो तो आप मैक्सिमम प्रेशर दैट इज़
बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रीहीट। क्लियर? सो आपका बॉयलर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? देन अगर आपका वर्क डन इंक्रीज हो रहा है तो आपकी इफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी बाय यूजिंग द रीहीट। क्लियर? सो इट इज ऑल अबाउट द रीहीट रैंकाइन साइकिल। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रीजनरेटिव साइकिल and some numericals on Rankine cycle. Thank you.